बच्चे को सिखाना, पढ़ाना, समझाना, जैसे बच्चा 2.5-3 साल का होता है और आजकल स्कूल भेजने के लिए लालायित हो जाते हैं हम लोग, होते हैं ना। बच्चा अच्छे स्कूल में जाना चाहिए, बच्चे को कौन सा टीचर है, टीचर ठीक होना चाहिए, बच्चे को क्या पढ़ाना सिखाना है, बच्चे को डांस सिखाना तो डांस क्लास भेजो, बच्चे को कंप्यूटर सिखाना तो कंप्यूटर में भेजो, ये करो वो, कितना कुछ करते हैं हम लोग, ये सब करते हैं। इन सारी बातों का ध्यान रख करके फिर बच्चे का ये भी ध्यान रखना पड़ता कहीं बिगड़ ना जाए, उसकी संगति ठीक है कि नहीं है, कहीं गलत संगति में तो ना चला गया, ये भी ध्यान रखना है। इन सारी बातों को ध्यान में रख करके ये गर्भ संवाद का जो समय है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या करेंगे? गर्भ संवाद कितने प्रकार से हो सकता है? एक, स्वाध्याय, श्रेष्ठ साहित्य, अभी पिछली बार बता दिया आपको। अनिवार्यतः प्रतिदिन हमारी बहनें, गर्भवती बहनें कम से कम 3-4 पेज पढ़े, चिंतन मनन करे, अपने बच्चे को सुनाए। स्वाध्याय, ये उपयोगी पुस्तकें आपको दिखा दिया गया। प्रेरणाप्रद कहानियां सुनाए अपने बच्चे को, गर्भ के बच्चे को सुनाए। एक समय निश्चित कर लें जो आपको अच्छा लगता है, जिस समय आप अकेली रहती हो। उनके पिता भी सुना सकते हैं, उनके भाई बहन भी सुना सकते हैं, आपके पति भी सुना सकते हैं। तो अच्छी कहानियां, शौर्य पराक्रम से भरी, विवेकानंद की कहानियां सुनाइए, महाराणा प्रताप की कहानी सुनाइए, महात्मा गांधी की सुनाइए, आप जिनको अच्छा समझती हैं उनकी कहानी सुनाइए। आप उनको क्रिकेटर बना सकते हैं, आप उनको म्यूजिशियन बना सकते हैं, आप उनको संगीतकार बना सकते हैं, आप उनको महापुरुष बना सकते हैं। पंडित श्री राम शर्माचार्य परम पूज्य गुरुदेव के बारे में सुनाइए, माता भगवती देवी शर्मा के बारे में सुनाइए, आप जिनके बारे में चाहते हैं उनकी प्रेरणाप्रद कहानियां सुनाए। आप अब्दुल कलाम के बारे में बताइए उनको। फिर सत्संग करना, सत्संग प्रवचन, गायत्री परिवार का इतना सत्संग प्रवचन होता है, आप उसमें भी शामिल हो सकते हैं। हमारी ऑनलाइन रोज, अभी बताऊं आपको, शाम को 4 बजे और सवेरे 11 बजे 2 टाइम जो सत्संग होता है, जो प्रस्तुतियां होती है, यदि हमारी गर्भवती बहनें केवल सुनने लग जाएं तो आपका बच्चा मेमोरी पावर कैसे बढ़ता है, स्वस्थ कैसे रहा जाता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसी होती है, इन सब बातों के बारे में अपने आप ज्ञान प्राप्त कर लेगा। वैसी जैसे कि कहोड़ ऋषि के आश्रम में होता था, सुजाता जो थी उनकी माता, अष्टावक्र ऋषि की माता, वो बैठती थी और वो अष्टावक्र ऋषि बन के, इस प्रकार की स्थिति आपके शिशु की हो जाएगी। अभी भी इसके अलावा भी आप सत्संग प्रवचन को में भागीदारी कर सकते हैं। संगीत, मैंने आपको बताया, संगीत भाव संवेदनाओं को जगाने का एक बड़ा सशक्त माध्यम होता है। भाव संवेदना जागती तो व्यक्ति की अतीन्द्रिय क्षमताएं जागती है। व्यक्ति जो है वो अपने भावों के कारण ही श्रेष्ठ मानव होता है, देवता बन जाता है। संगीत के माध्यम से बच्चे का एक अच्छा परिष्कार होता है, उसकी भावनाएं जागती है, उसके हृदय का, मस्तिष्क का विकास होता है। इस प्रकार से तो आपसे निवेदन करेंगे कि संगीत के द्वारा जरूर संवाद करें, मतलब संगीत सुनाएं। कैसे सुनाएंगे? कोई भी काम कर रहे हैं आप, संगीत सुनिए, बच्चा सुन रहा है, अलग से टाइम नहीं देना है आपको संगीत सुनने के लिए। आप संगीत सुनते सुनते काम करिए, गुनगुनाइए और बच्चे से भी बोल दीजिए, बेटा देखो सुनो संगीत, और मन से बोल दीजिए, बच्चा भी सुन रहा है, आप भी सुन रहे हैं। फिर ध्यान करना जरूरी है, आपसे निवेदन किया मैंने। ये ध्यान करेंगे, ये बच्चे से संवाद में ही आता है। समझ लीजिए, ध्यान करते करते एक शब्द आपने कह दिया, बेटा देखो ध्यान कर रहे हैं हम, बच्चा भी ध्यान करेगा। फिर परिवार में आपस में लोगों के बारे में बातचीत करना। घर में दादी हैं, दादा हैं, चाचा है, चाची हैं, बड़े भाई हैं, उनके पापा हैं, पिताजी हैं, आपके पति हैं, उनके बारे में, गुण के बारे में चर्चा कीजिए। बेटा देखो ये आपकी दादी हैं, बेटा देखो ये पापा जी हैं, ये भैया हैं, इनमें ये गुण है, इनमें ये गुण है, देखो आपको इतना प्यार करते हैं। ये इस प्रकार की बातें करेंगे तो बच्चे को समझ में आएगा और वो अपने परिचय कर लेगा अपने गर्भकाल में ही अपने परिवार के सदस्यों के साथ। सज्जन व्यक्तियों के गुणों की चर्चा इस प्रकार से की जाती है। और प्रेरणादायी धारावाहिक देख सकते हैं आप, जैसे श्री कृष्णा है, उसी प्रकार से जो जो महादेव से संबंधित है, अपना रामायण है। इस प्रकार के जो प्रेरणादायी धारावाहिक होते हैं, जो धार्मिक होते हैं, उनको देखा जा सकता है। ये अच्छे हैं, ये बढ़िया सत्संग है एक तरह से। ऐतिहासिक प्रेरणादायी प्रसंग ये पढ़ने का ही है। और समाज में जो अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं, सावधानी बरतिएगा। आप जैसे पाए वैसे समाचार न सुनिएगा, न पढ़िएगा, उनसे बच करके रहिएगा। समाज में जो रचनात्मक काम हो रहे हैं, उन रचनात्मक कार्यों के बारे में पढ़िए, बच्चे को बताइए। पर्यावरण संबंधी रक्षण हो रहा है, कहीं पर संरक्षण हो रहा है, कहीं पर पौधे लगाए जा रहे हैं, कहीं पर समाज निर्माण का कोई काम हो रहा है, बाल संस्कार शाला चल रही है। मैं तो निवेदन करूंगी हमारी सारी गर्भवती बहनों से कि शनिवार और रविवार को आप अभी से अपने बच्चे को बाल संस्कार शाला में भेजना शुरू कर दीजिए। कैसे भेजेंगे? आपका बच्चा तो जन्म लिया नहीं है, वो ऐसे भेजेंगे,
आप स्वयं 11 बजे से 12:30 बजे तक शनिवार रविवार को बाल संस्कार शाला ज्वाइन कर लीजिए, अभी जिस आप आईडी में ज्वाइन की वैसी। और आपका बच्चा स्वस्थ रहने की कला, जीवन जीने की कला, कैसे क्रिएटिविटी उनके माइंड में होती है, कैसे ध्यान साधना की जाती है, सारी बातें सीखता चला जाएगा। बताइए कितनी फायदेमंद बात है। जिस बच्चे को आप बाल संस्कार शाला पढ़ने के लिए जब वो 5वीं क्लास में पढ़ेगा तब भेजेंगे, चिड़िया चुग गई खेत तरह की बात हो जाएगी। और अभी आप भेजेंगे तो आपको कितना आउटपुट मिलेगा। तो मेरी सारी बहनों से मेरा निवेदन है, इस बात को समझें और वहां भी आप शरीक हों। और इस प्रकार से समाज में जो अच्छे कार्य होते हैं उनकी चर्चा की जा सकती है। किस तरह से बच्चे से गर्भ संवाद जो माता मन से करती है, पूरा समय देती है, उनके बच्चे का जबरदस्त तरीके से विकास होता है। इसलिए हम इसके प्रति कृत संकल्प हों और इसी भाव के साथ आपने जितनी बातें सुनी, आइए हम कर्मकांड का कार्य शुरू करते हैं।